Good morning to all. As ma'am told you, importance of biochemistry, role of in medicine. Suppose कीजिए आपके पास पेशेंट आता है ओपीडी में. First, just like come patient OPD, you proper investigation, physical examination. Two type examination: physical examination and chemical examination. Patients comes in OPD and we height, weight, BP measurement. ठीक है. पेशेंट्स आपको कुछ सिम्टम्स बताएगा, उसके अकॉर्डिंग आप एक प्रॉपर डायग्नोस बनाएंगे माइंड में कि पेशेंट में बी बिकम डायबिटीज, मे बी थायराइड, मे बी CLD, CKD एंड एनी अदर क्रॉनिक डिजीज लाइक. देन फर्स्ट concept in our mind, we want some investigation. Suppose patients have renal problem. ठीक है, we want some biochemical investigations, urea, creatinine and uric acid, renal function test. Suppose कीजिए patients affected from thyroid disease, we want to T3, T4 and TSH, FT3 and FT4. ठीक है. तो सबसे मेन है कंसेप्ट अपना कि रोल ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन मेडिसिन. आपके पास में पेशेंट आएगा, अपन ओनली ओपीडी बेसिस पे या ओनली अपन फिजिकल एग्जामिनेशन पर अपन डायग्नोसिस नहीं कर सकते. आपके पास में पेशेंट आए, आपको लग रहा है कि पेशेंट को सिम्टम है डायबिटीज की और आपने उसको मेडिसिन दे दिया डायबिटीज का. ऐसा नहीं करना है अपने को. आपके पास में कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि जिससे अपन क्लेरिफाई कर सकें कि पेशेंट्स अफेक्टेड फ्रॉम डायबिटीज, पेशेंट अफेक्टेड फ्रॉम थायराइड डिसऑर्डर्स. ठीक है. देन वी वांट सम इन्वेस्टिगेशंस. टू टाइप्स इन्वेस्टिगेशंस बेसिकली, biochemical investigations and a microscopical examination. Microscopical examination means like suppose कि आपको यूरिन एग्जामिनेशन करना है. ठीक है. अपन यूरिन के अंदर या ब्लड के अंदर माइक्रोस्कोपी के थ्रू अपन देखेंगे कि बैक्टीरिया प्रेजेंस है या फिर एब्सेंस है. ठीक है. आपको बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करवाना है. सपोज कि सीरम से आपको ब्लड यूरिया एस्टिमेट करवाना है, क्रेटिनिन करवाना है, थायराइड प्रोफाइल आपको एस्टिमेट करवाना है. वो सब सारी चीजें अपन इन्वेस्टिगेट करवाएंगे. जो टेस्ट होते हैं टू टाइप्स होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मींस डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यस एंड नो, एंड क्वालिटेटिव दीज और क्वालिटेटिव. एंड क्वांटिटेटिव मींस एक कट ऑफ वॉल्यूम आपको पता चलेगा, यूनिट आएगा, डिजिट आएगा, नंबर आएगा. ठीक है. 100 है, 200 है, 400 है. सपोज कीजिए आपके पास में पेशेंट्स आता है ओपीडी में. ठीक है. हमने क्या किया, एक तो क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन करवाया सेम टेस्ट का, सेकंड का अपन ने करवा दिया उसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिवली. ठीक है. फर्स्ट अपन ने करवाया कि एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, है ना. आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा ब्लड सैंपल को, वहां पे आया कि पॉजिटिव है, ब्लड ग्लूकोज यूरिन में पॉजिटिव है. ठीक है. अभी हमें सिर्फ क्या पता चला, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चला. अमाउंट कितना है, हो सकता है ट्रेसेबल अमाउंट हो या फिर हो सकता है वो 400 भी हो सकता है. ठीक है. देन हमने क्या किया, दूसरी तरफ भेजा था हमने क्वांटिटेटिवली टेस्ट के लिए. ठीक है. उससे हमें पता चला कि 400 है या फिर 200 है या फिर 20 आ रहा है. बिकॉज द बेस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, आपने डायग्नोसिस कर लिया है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा किसके ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर. अगर आपके पास में क्वालिटेटिव रिपोर्ट है, हो सकता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में या फिर ट्रेसेबल अमाउंट में भी पॉजिटिव हो सकता है वहाँ पे. लेकिन अगर आपके पास में क्वालिटी की बजाय क्वांटिटेटिव डेटा है तो अपना जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग. क्लियर. सबसे फर्स्ट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री. आपको कोई भी डायग्नोसिस करना है तो आपको रिक्वायरमेंट होगा लैब का, आपको रिक्वायर होगा बायोकेमिस्ट्री का. आप चाहेंगे कि कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाए जाए. बिकॉज अगर आपके ऊपर क्यूरी उठ जाती है बाद में, सपोज कीजिए मेरे पास पेशेंट आया ओपीडी में, मैंने विजिट किया, मेरे को लग रहा है कि पेशेंट को डायबिटीज की प्रॉब्लम है और ओनली फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पर मैंने उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया है. इट्स रॉन्ग प्रैक्टिस. जब तक आपके पास में कोई भी प्रूफ ना हो तब तक अपन मेडिसिन नहीं दे सकते पेशेंट्स को. तो उसके लिए अपने को कंपलसरी है कि आप इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे. ओके. नाउ कम आवर टॉपिक, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अंडर ग्रेजुएट कैरिकुलम फॉर द इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स. फर्स्ट है कि अभी कैरिकुलम चेंज हुआ अपना, है ना. इससे पहले क्या था, जनरल प्रैक्टिस में था अपना. ठीक है. बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अभी कुछ सब्जेक्ट्स का भी इंटरफेयर हुआ है. ठीक है. कुछ सब्जेक्ट्स माइक्रो है, फिजियो आपके थर्ड सेम में आ जाएंगे, इस तरीके से है. लेकिन अभी क्या है कि आपको कुछ सर्टिफाई लेना पड़ेगा. प्रैक्टिकल आप करेंगे, बायोकेमिस्ट्री लैब में आएंगे. ठीक है. लेकिन आपको कुछ सर्टिफिकेट्स अचीव करने पड़ेंगे कि आपके अंदर ये जो स्किल था आपने वो कंप्लीट कर लिया है, आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा. देन जब फाइनल आपके एग्जाम होंगे तो आपको सर्टिफिकेट अपने सबमिट करवाने होंगे.
क्लियर। सबसे फर्स्ट एक चीज और है कि जैसे कि अपन ने हेल्थ का पढ़ा था ना, हेल्थ डेफिनेशन क्या थी, फिजिकल प्रॉपर फिट एंड स्ट्रेस सोशल वेलबींग। ठीक है, सबसे मेन है कि स्ट्रेस, अभी स्ट्रेस नहीं है आप में ना, अभी तो लाइक फ्री है, फर्स्ट टाइम आए अपन, फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है ना। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, है ना, एग्जाम आएंगे, स्ट्रेस भी आता चला जाएगा। उसका सबसे बेस्ट रीजन, बेस्ट सेटअप ये है कि आप अभी से अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए। जो भी आपको थ्योरी क्लासेस हो, प्रैक्टिकल क्लासेस हो, नोट आप प्रॉपर बनाएं अपने, जो भी आपके कंसेप्ट हैं, है ना, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि डाउटफुल है, क्लियर अपना डाउटफुल करिएगा, डिपार्टमेंट में आइएगा या फिर क्लासेस में, जब भी आपको फील फ्री डिस्कशन करना हो। ऑल्सो कम्स इन डिपार्टमेंट एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस। बायोकेमिकल लेबोरेटरी टेस्ट, describe commonly used laboratory aspect equipments, good safe laboratory practice and waste disposable। सबसे पहले अपन ने कल भी मैंने प्रैक्टिकल क्लास में डिस्कस किया था कि वेस्ट डिस्पोजेबल है ना। अपन जहाँ पे भी जाएंगे, अभी आपका फाउंडेशन कोर्स चलेगा मे बी, तो आपको विजिट करवाया जाएगा लैब का, या फिर आप जनरल प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में गए हैं या फिर लेबोरेटरी में आप आए हैं, तो अपने को क्या करना है कि वहाँ पे जो वेस्ट है, ठीक है, इंडिविजुअल पर्टिकुलर डस्टबिन में ही आपको उसको डिस्पोज करना है। अपने पास में जो टाइप्स ऑफ डस्टबिन है, ब्लैक, ब्लैक का मीन्स है डोमेस्टिक, जो भी आपका घरेलू कचरा है, ठीक है, ठीक है, फूड के पेपर्स वगैरह हैं, जो भी लाइक आप ब्लैक के अंदर डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। देन आपका होता है रेड, जो भी रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट है, ठीक है, लाइक आपका ग्लव्स है, ठीक है, तो वो सब सारे अपने को कहाँ पर डिस्कार्ड करना है, रेड के अंदर डिस्कार्ड करना है। एक होता है येलो, येलो में आपके जो भी एनाटॉमिकल पार्ट हैं, ठीक है, जो अपने को रिसाइक्लेबल नहीं करने हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट प्रोडक्ट डिस्कार्ड इन येलो बैग्स। देन सिरिंजेस है तो अपना, ठीक है, निडल है अपना, निडल सिरिंजेस को अपन को कहाँ पर डिस्कार्ड करना है, व्हाइट के अंदर, ठीक है। आपके कांच की बोटल्स हैं, ठीक है, उनको अपन कहाँ पर डिस्कार्ड करेंगे, ब्लू के अंदर डिस्कार्ड करेंगे, क्लियर। Then describe the preparation of buffers and estimation of pH. Describe the chemical components of normal urine. अभी क्या हुआ कि नया अपने कॉम्पिटेंसी बना दिया आपका जीवन है, वहाँ पे फर्स्ट में आपको बताया जाएगा 11.1 के अंदर की लेबोरेटरी के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, कैसे आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, वेस्ट का आपको डिस्कार्ड किस तरीके से करना है, ठीक है। सेकंड में आएगा अपना डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ बफर एंड एस्टिमेशन ऑफ पीएच। नॉर्मल पीएच बॉडी वाला वही 7.38 टू 7.42, ठीक है। देन डिस्क्राइब द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल यूरिन। यूरिन का अपना क्या रहेगा, इंडिविजुअल एक अपनी क्लास होगी, प्रैक्टिकल सेशन भी चलेगा कि कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल यूरिन एंड पैथोलॉजिकल यूरिन। व्हाट इज द पैथोलॉजिकल यूरिन, मींस एनी अबनॉर्मलिटी कम फ्रॉम इन यूरिन वी कॉल पैथोलॉजिकल यूरिन। अबनॉर्मलिटीज कौन कौन सी रहेंगी, 5 अबनॉर्मलिटी रहेंगी आपकी, ब्लड, कीटोन बॉडी, बाइसॉल्ट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है। अगर इन पांचों अबनॉर्मलिटीज में से कोई सा भी प्रेजेंस है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल यूरिन। परफॉर्म यूरिनरी एनालिसिस टू एस्टिमेट द डिटरमिनेशन नॉर्मल एंड अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट। और आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। जब तक आप प्रूफ नहीं करेंगे खुद को, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं होगा। और सर्टिफिकेट आपका सबमिट कब होगा, जब फाइनल यूनिवर्सिटी असेसमेंट होगा तब, ठीक है। Describe the screening of urine for inborn errors and describe the use of paper chromatography. Describe the principle of calorimetry. Demonstrate to estimate the serum creatinine and creatinine clearance. And again आपको certificate required. What is the serum creatinine and creatinine clearance? Creatinine is the waste product of our body. If you needed for renal function assessment, RFT, renal function test, you need must requirement for measurement of serum creatinine in blood, because अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे सीरम क्रेटिनिन लेवल इज हाई, ठीक है। व्हाट इज द क्रेटिनिन क्लियरेंस, जीएफआर सुना आपने, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, नॉर्मल रेंज ऑफ जीएफआर 120 to 140, 125, 125,
जीएफआर क्या होता है? आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जो किडनी का फिल्टर करने का कैपेसिटी है वो कितना है, ठीक है। जीएफआर इज इक्वल टू इनुलिन क्लियरेंस। तीन तरीके के क्लियरेंस रहेगा आपके पास में, यूरिया क्लियरेंस, क्रेटिन क्लियरेंस एंड इनुलिन क्लियरेंस, ठीक है। इनुलिन क्या होता है? इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। इनुलिन कैन नॉट बी अब्जॉर्ब बाय बॉडी एंड सिक्रेटेड बाय बॉडी। तो अपन जीएफआर कैसे मेजरमेंट करते हैं? अपन पेशेंट को क्या देंगे? इनुलिन का डिजोलिंग करके अपन ने पेशेंट्स को दे दिया, इनपुट कर दिया है आईवी, ठीक है। देन अपन उसका यूरिन के अंदर मेजरमेंट करेंगे कि अपन ने जो जितना इनुलिन उसको दिया है, हाउ मच टाइम, कितने टाइम में किडनी उसको रिलीज कर रहा है, ठीक है। सबसे मेन है आपने इनुलिन ही सिलेक्ट क्यों किया है? क्योंकि सपोज कीजिए अपन ग्लूकोज दे देते हैं पेशेंट को ना, या पर्सन को ग्लूकोज दे दिया, तो ग्लूकोज तो बॉडी यूटिलाइज कर लेगी, तो आउटकम तो होगा ही नहीं। तो इसलिए अपन क्या लेते हैं? इनुलिन लेते हैं मेजरमेंट फॉर जीएफआर, ठीक है। इनुलिन बेटर देन क्रेटिनिन बेटर देन यूरिया क्लियरेंस बेटर, क्लियर। तो जब भी आप यूरिन की एक्सरसाइज करेंगे, आपको एस्टिमेट ऑफ यूरिया एंड यूरिया क्लियरेंस निकालना पड़ेगा, क्रेटिन एंड क्रेटिन क्लियरेंस भी आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा, देन आपको सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होगा। देन डेमोस्ट्रेट एस्टिमेट ऑफ सीरम प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन एंड एजी रेशियो। प्रोटीन्स, टोटल प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड एजी रेशियो, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी, स्ट्रक्चरल फंक्शंस, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन, ठीक है। अगेन आपको सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होगा। देन डेमोस्ट्रेट द एस्टिमेशन ऑफ सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, डेमोस्ट्रेट द एस्टिमेशन ऑफ पीजी। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको तीन चीजें लेके चलनी पड़ेंगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाई इन दिस कैटेगरी मोनोपोली एंड ओलिसैकेराइड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी होगा तो क्या होगा? मैम ने बताया कि डायबिटीज एसोसिएटेड है, ठीक है। लिपिड एथेरोस्क्लेरोसिस एसोसिएटेड है। सबसे मेन कंसेप्ट है कि अपन ने थ्योरी क्लासेस में पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, है ना। सपोज कीजिए आज अपनी फर्स्ट क्लास हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इन तीन कैटेगरी, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स ओनली सिंगल यूनिट है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? प्रैक्टिकल क्लासेस में ही आपको आइडेंटिफाई करना, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको उसको आइडेंटिफाई करना, आपको प्रूव करना है कि द गिवन सॉल्यूशन इज कार्बोहाइड्रेट, क्लियर। देन गिवन सॉल्यूशन इज कार्बोहाइड्रेट क्लियर हो गया। देन आपको कंफर्मेशन करना है कि गिवन सॉल्यूशन इज मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स या फिर पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। आपका कंफर्मेशन हो गया कि मोनोसैकेराइड्स है या फिर डाइसैकेराइड्स है। फिर आपको कंफर्मेशन करना है कि डाइसैकेराइड है तो कौन सा है, मोनोसैकेराइड है तो कौन सा है, पॉलीसैकेराइड है तो कौन सा है, क्लियर। तो सेम अपन फिर आगे क्या करेंगे? फिर एनालिसिस करेंगे। ग्रुप टेस्ट होता है जैसे मोलिस टेस्ट, अगर आपने सुना हो तो, है ना। ग्रुप टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेरे पास सॉल्यूशन था, आई डोंट नो, मे बी प्रोटीन्स, मे बी लिपिड एंड मे बी कार्बोहाइड्रेट। आई परफॉर्म मोलिस टेस्ट इज नेगेटिव, दैट मीन्स the solution is not carbohydrate, it may be lipid and proteins. Suppose my molis test is positive, means clear कि the given solution is carbohydrate, but now this stage I cannot identify it is monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. I again further investigate. I next investigate iodine test. Suppose iodine test is positive, means the given solution is polysaccharides. तो आपको इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट अपन करेंगे कार्बोहाइड्रेट, देन अपन लिपिड, देन proteins. Okay, now this word HDL, high density lipoproteins. सुना है नाम कभी? It is the good cholesterol we call. Okay, in theory classes later we discuss. Demonstrate estimation of serum calcium and phosphorus, also serum bilirubin, SGOT and SGPT, AST and ALT, also called alkaline phosphate, and describe and discuss the compositions of CSF, cerebral spinal fluid. Observe use of commonly used equipments, techniques, pH meter, paper chromatography of amino acids, protein electrophoresis, thin layer chromatography, and phase. These are some techniques. pH meter, आपको pH estimate करना था, अपन pH meter का वहाँ पे यूज करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी ऑफ अमीनो एसिड्स। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? आपने किया होगा प्रैक्टिकल से, अपन क्या करते हैं, कोई भी एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अपन ने क्या किया, उसके ऊपर पेपर स्ट्रिप लगा दिया है। अब सॉल्यूशन जो अपन ने लिया था, सपोज कि उसके अंदर प्रोटीन भी, अमीनो एसिड्स भी, कार्बोहाइड्रेट मिक्स करके अपन ने डाला, धीरे धीरे वो क्या करेगा, वहाँ पे
फ्लो करेगा, ठीक है। तो RF जो उसका वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, सेपरेट सेपरेट बैंड बन जाते हैं वहाँ पे, और अपन उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो वो अभी अपन लेकर डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, जेल, सम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के भी टाइप्स हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स एनालाइज्ड बाय ISC, इलेक्ट्रॉन सेलेक्टेड मेथड, ABG एनालाइजर, देन ELISA, इम्यूनोडिस्ट्रिब्यूशन, ठीक है, ऑटो एनालाइजर, क्वालिटी कंट्रोल, DNA आइसोलेट फ्रॉम ब्लड एंड टिश्यूज। These are some topics we discuss in details our practical session. Explain the basis of diabetes mellitus है, dyslipidemia है, MI है, renal failure है, gout है। यहाँ पे क्या होगा कि आपको केस हिस्ट्री दे दिया जाएगा, है ना, आपको बता दिया जाएगा कि आपको सैंपल दे दिया, प्रोवाइड करवा दिया है, आप उसके अंदर मेजरमेंट करिएगा सीरम क्रेटिनिन का। आपने देखा कि सीरम क्रेटिनिन इज ऑल्सो हाई, ठीक है, तो पेशेंट में बी अफेक्टेड फ्रॉम किडनी डिजीज, ठीक है। अगर उसका डायबिटीज है तो ब्लड ग्लूकोज मे बी इंक्रीज, इफ टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड TG ऑल हाई, पेशेंट अफेक्टेड फ्रॉम डिसलिपिडेमिया। Proteinuria, nephrotic syndrome, edema, jaundice, liver disease, pancreatic disorder, thyroid disorder. Discuss the principle of spectrophotometry. Outline the basic principle involved in the functions of instrument commonly used in the biochemistry laboratory. Identify abnormal constituent in urine. Interpretation finding as correlate these with pathological state. आपको क्या करना है, अब यूरिन एनालिसिस करेंगे, पैथोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी अगर है आपका तो अपन उसको कौन सा यूरिन बोलते हैं, पैथोलॉजिकल यूरिन, ठीक है। सपोज कीजिए आपने पैथोलॉजिकल यूरिन आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया, आपने उसके अंदर लगाया टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट आया आपका पॉजिटिव, देन आप कहेंगे ठीक है कार्बोहाइड्रेट पॉजिटिव है, मीन्स पेशेंट को क्या डायबिटिक प्रॉब्लम है। लेकिन आपको वहीं पे आपका जो अपन कर रहे हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन वहीं पे स्टॉप नहीं कर देना है। ऑल्सो 5 की 5 अबनॉर्मलिटी भी पॉजिटिव हो सकती हैं और सिंगल अबनॉर्मलिटी भी मे बी पॉसिबल। तो आप जब भी पैथोलॉजिकल यूरिन करेंगे, जब भी आप यूरिन की एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको पांचों ही टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे वहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट के लिए भी, प्रोटीन के लिए भी, कीटोन बॉडीज के लिए भी, बाइसोल्ट्स के लिए भी एंड ब्लड के लिए भी। देन अगेन आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, अगेन एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, क्रेटिनिन, यूरिया एंड टोटल प्रोटीन सीरम, आपको पेशेंट का सीरम प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, विद कैलोरीमेट्री आपको एस्टिमेट करना होगा। देन अगेन आपको सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होगा, कैलकुलेटेड एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो एंड क्रेटिनिन क्लियरेंस। देखिए कुछ पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैलकुलेटेड होते हैं। सपोज कीजिए आपको टोटल प्रोटीन पता है, टोटल प्रोटीन में भी 8 आ रहा है सपोज कीजिए पेशेंट का, एल्ब्यूमिन उसका 4 है, तो टोटल प्रोटीन माइनस एल्ब्यूमिन इज इक्वल टू ग्लोबुलिन, ठीक है। तो ग्लोबुलिन कितना हुआ 4, कैलकुलेटेड पैरामीटर है, ठीक है। क्रेटिनिन क्लियरेंस का भी फॉर्मूला रहेगा, उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटेड एनर्जी कंटेंट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स, आपने देखा होगा जो भी अपन बिस्किट्स अपन ले रहे हैं या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स अपन लेते हैं तो उसके ऊपर कंटेंट रहता है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, कितना एनर्जी आपको इनटेक होगा, 1 कप में कितना, 1 टीस्पून में कितना है, तो वो आपको बताएंगे कि अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई फूड आइटम्स विद हाई एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज इन द डाइट, है ना। सपोज कीजिए आपके पास में पेशेंट आया है, पेशेंट डायबिटीज है, अब आपको रिक्वायरमेंट कहाँ पे है ना, अप्लाई कहाँ पे करना है। यहाँ पे अपन थ्योरी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेकिन आपको अप्लाई कहाँ करना है, अप्लाई आपको OPD में करना है, पेशेंट पर करना है। आपके पास में डायबिटीज का पेशेंट आया है, ठीक है, जब आपको लग रहा है कि पेशेंट को डायबिटीज है तो अपन उसको कौन सी चीजें देंगे, अपन उसको वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे या वो सारी चीजें अपन उसको सजेस्ट करेंगे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या हो, लो, है ना। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें आता नहीं है कैलकुलेट करना, तो हम कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, अप्लाई कहाँ पे करना है आपको, OPD में उसको अप्लाई करना है, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यूज ऑफ अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट इन फूड, क्लियर। तो ये आपके सर्टिफिकेट हैं जो आपको रिक्वायरमेंट रहेंगे ड्यूरिंग प्रैक्टिकल सेशन। और डिस्कशन थ्योरी क्लासेस, व्हाट हैपन
सबसे पीसफुल क्या होता है कि थ्योरी क्लास में शुरू के 20 या 25 मिनट से अपन कंसंट्रेट रहते हैं, उसके बाद में तो ठीक है सर जाने या फिर स्लाइड जाने अपने को कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी जैसे कि इंट्रोडक्शन क्लासेस है अपनी, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ना। एक बार आपका फ्लो बन जाएगा यहाँ पे कि पूरे ड्यूरिंग ऑल सेशंस में क्या क्या होने वाला है ना। कौन कौन से टॉपिक्स अपन कवर करेंगे, प्रैक्टिकल सेशन में अपने को क्या करना है, कहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है, थ्योरी क्लासेस में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे आपके, तो भी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है। डिस्क्राइब द मोलिकुलर एंड फंक्शंस। ठीक है, सेल के बारे में आपको बताएंगे। फर्स्ट क्लासेस होगा आपका सब सेलुलर कंपोनेंट्स, देन एंजाइम्स। ठीक है, वैसे तो आपने सबने पढ़ रखा है एंजाइम्स, 6 क्लासेस होती है, OTHLIL। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि आपका उसका क्लिनिकली कोरिलेट होगा। ठीक है, अपन ने क्या किया अभी तक सिर्फ एंजाइम पढ़ा है, डेफिनेशन ऑफ एंजाइम है और आपको टाइप्स ऑफ एंजाइम पता है। लेकिन यहाँ पे अपन उसको अप्लाई करेंगे कि अगर सपोज कीजिए कार्डिक पेशेंट आया तो हमारे को कौन कौन से एंजाइम एस्टिमेट करवाने पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेट करवाएंगे अपन। ठीक है, तो क्लिनिकली कोरिलेट करते हुए चलना आपको। ठीक है, देन डिस्क्राइब एक्सप्लेन एंड बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज। ठीक है, क्या क्या इनहिबिटर्स होते हैं एंजाइम्स के। ठीक है, डिस्क्राइब द डिस्कस क्लिनिकल यूटिलिटी ऑफ वेरियस सीरम एंजाइम्स एज मार्कर और पैथोलॉजिकल कंडीशंस। डिस्कस यूज ऑफ एंजाइम इन लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। Then interpreted laboratory result of enzyme activity and describe the clinical utility of various enzymes as marker of pathological condition। सपोज कीजिए CKD का पेशेंट आया आपके पास में या लीवर का पेशेंट आया, आपको SGOT SGPT वहाँ पे मेजरमेंट करवाना होगा। कार्डियक का केस है, आपको वहाँ पे LDH CKMB मेजरमेंट करवाना होगा। जैसे ही आपके पास में OPD में पेशेंट आता है, सपोज कीजिए कार्डियक पेशेंट आया, सबसे पहले अपन उसे पूछते हैं कि कार्डियक अटैक आपको कब आया था, कितने आवर्स हो गए, है ना। उसके अकॉर्डिंग ही फिर अपन क्या करवाएंगे, मार्कर होते हैं आपके ट्रोपोनिन T, CKMB एंड LDH। तो इन तीनों ही जो एंजाइम्स हैं आपको यहाँ पे जब अपन क्लासेस में होंगे, अपन थ्योरी क्लासेस जब डिस्कशन करेंगे टॉपिक को, तो आपको बताएंगे कि CKMB कब राइज होगा, पीक वैल्यू पे कब रहेगा, ट्रोपोनिन T कब पीक वैल्यू पे रहेगा एंड LDH कब पीक पे रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि कार्डियक अटैक आपको कब आया था, 6 आवर लेटर। ठीक है, कितने टाइम हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, अपना जो मार्कर है, जो एंजाइम से आप सजेस्ट करेंगे कि पेशेंट को अभी ट्रोपोनिन T करवाइए अगर अर्जेंट हुआ है तो। ठीक है, अगर 10 to 12 आवर्स हो चुके हैं, आपको LDH करवाना है या आपको CKMB करवाना है, तो वो सारी डिटेल अपन थ्योरी क्लासेस में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 3 मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे अपन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहले अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तीनों का ही, जनरल केमिस्ट्री की, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डेफिनेशन ऑफ लिपिड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। ठीक है, देन अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, डिस्कस के अंदर क्या रहेगा आपका, डिफरेंस बिटवीन मोनो एंड डाइसैकेराइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यूजेज एज एनर्जी, डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डाइजेशन। देन डिस्कस द डिफरेंट मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, आपको एग्जांपल बताए जाएंगे। देन क्या क्या इसके अंदर अपने पास में होंगे मेटाबॉलिज्म, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ग्लाइकोलिसिस, सबने पढ़ रखा है ग्लाइकोलिसिस, है ना। देन ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में HMP शंट, एक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। डिस्क्राइब द डिस्कस एंड रेगुलेशन फंक्शंस एंड इंटरमीडिएट कार्बोहाइड्रेट अलोंग द एसोसिएशन विद डिजीज, glycogen storage disease. Describe and discuss the concept of TCA cycle. This is very important, TCA cycle, because they are total 70 to 80% energy processed during TCA cycle. 3 types are metabolism: primary metabolism, secondary metabolism and tertiary metabolism. In primary metabolism, carbohydrate converting into monosaccharides, lipids are converting into fatty acid, are converting into lipids. ठीक है, proteins are converting into amino acids, then monosaccharides, lipids and amino acids, ठीक है, converting into acetyl coenzyme and come in TCA cycle। इन TCA cycle का कॉमन पाथवे है तीनों के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड के लिए, और टोटल 70 to 80% जो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, TCA साइकिल के अंदर होगा। देन ये होगा सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म।
ठीक है। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में क्या हुआ था? प्राइमरी मेटाबॉलिज्म ये होता है कि सिंपलेस्ट यूनिट के अंदर ब्रेक डाउन हुआ था। इन सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म कम्स इन टीसी साइकिल, देन टर्सरी मेटाबॉलिज्म। टर्सरी मेटाबॉलिज्म में क्या होगा? ईटीसी हो चलेगा आपका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, वाई फोस्फोराइलेशन। टू टाइप्स का होता है, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन मींस substrate converting into direct ATP, and oxidative phosphorylation means substrate converting into pass through complex 1 second third, then chemosmotic होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होगा, देन एटीपी का फॉर्मेशन होगा। Discuss the mechanism of significance of blood glucose regulation in health and disease। वेरी कॉमन टॉपिक एंड काफी टाइम क्वेश्चन भी आता है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज क्या है, फेट ऑफ ग्लूकोज किस किस तरीके से बॉडी में आएगा, कौन कौन से पाथवे हैं, किस तरीके से यूटिलाइजेशन होगा, इसके इनहिबिटर कौन है, ठीक है। इंटरप्रेट द रिजल्ट एंड ग्लूकोज लेवल एंड अदर लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व, example, explain the regulation and lipoproteins metabolism and associated disorders. Describe the structure and functions of lipoproteins, their functions interrelated with reactions with atherosclerosis. Interpret the laboratory results and analysis with metabolism of lipid. Then chemistry and metabolism of protein, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। देन अमीनो एसिड, क्या होगा? अमीनो एसिड लाइनर चेन बना के फॉर्मेशन किसका करेंगे? प्रोटीन का करेंगे। डिस्क्राइब द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स, कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जैसे अभी अपन ने मैम ने बताया था कि टायरोसिन है, टायरोसिन का फॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है तो क्या क्या डिसऑर्डर्स अफेक्टेड होंगे? डोपामिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा। लाइक जैसे कि फिनाइल एलेनिन कन्वर्टिंग इनटू टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन इज एसेंशियल अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, अगर क्वेश्चन पुटअप करता है कोई भी आपसे, ठीक है, इन्होंने बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, इन्होंने बताया कि एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, ठीक है। इधर से मैंने क्वेश्चन पुटअप किया, इन्होंने बता दिया कि एरोमेटिक ये है, एलिफेटिक वो है, सल्फर कंटेनिंग ये है। कंप्लीट क्वेश्चन ये है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यू। अगर मेरा क्वेश्चन ये तो आपका आंसर रहेगा एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन बेस्ड ऑन साइड चेन, तो आप बताएंगे साइड चेन के अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। तो वो सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या होता है? Essential amino acid, these amino acids our body cannot be synthesized. Non-essential amino acid also synthesized from essential amino acids, they cannot be required our body. So like phenylalanine is essential amino acid है, phenylalanine converting into tyrosine. तो tyrosine तो क्या हो गया? नॉन एसेंशियल है, और phenylalanine is essential amino acid. Metabolism and homeostatics. Discuss the metabolism process that takes place in specific organs in the body in the feed and fasting state. Describe and discuss the metabolic process in which nucleotides are involved. Describe the common disorder associated with nucleotide metabolism. Discuss the laboratory result and analysis associated with gout and Leigh syndrome. What is the gout? Uric acid increase. Describe the biochemical role of vitamin in the body and explain the manifestation of their deficiency. विटामिन हैं आपके, मिनरल्स हैं, है ना। क्लियर कंसेप्ट के ऊपर एक ही चीज आएगी, सब में कॉमन है। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे विटामिन, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, देन उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, प्लांट सोर्स क्या है, एनिमल सोर्सेज क्या है, देन उसका आरडीए कितना है, पर डे आपको रिक्वायरमेंट कितना रहेगा। देन चाहे आप मिनरल ले लो, उसमें भी सेम ही कैटेगरी रहेगा कि आरडीए कितना है, सोर्सेज क्या क्या हैं, देन आप उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। अगर आपको फंक्शंस पता है तो फिर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑलरेडी पता अपने को, क्योंकि जब आपने फंक्शंस कर लिए हैं याद, आपको फंक्शंस पता है कि विटामिन ए का विजन के अंदर फंक्शंस है, अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। डिस्क्राइब द बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन जनरेशन ऑफ एटीपी इन सेल्स. Describe the process involved in the maintenance of normal pH, water and electrolyte balance of body fluids and the derangement associated with these. Discuss and interpret result of ABZ analysis in various disorder.
एबीसी क्या होता है कि सबसे फर्स्ट सपोज कीजिए आपके पास में पेशेंट आया है ओपीडी में, ठीक है, पेशेंट अभी अनकॉन्शियस है। अपन ने क्या किया, अपन को लग रहा है कि पेशेंट को सीकेडी हुआ है या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ है, जो भी हो रीजन अभी पता नहीं है अपने को, ठीक है। अपन उसका ब्लड लेंगे, ठीक है, देन अपन इंडिविजुअल लेबोरेटरीज में भेजेंगे। आपको रिक्वायरमेंट है कि शुगर कितना आ रहा है पेशेंट का, ठीक है, या फिर यूरिक क्रिएटिनिन क्या है, थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है, लीवर का क्या कंडीशन है, तो काफी टाइम हो जाएगा उसमें। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एबीजी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। अपन क्या करते हैं, क्विकली अपन ने क्या किया, पेशेंट का ब्लड लेंगे और रन करेंगे, ठीक है। तो जो एबीजी इंस्ट्रूमेंट होगा वहां पे आपके इंडिविजुअल पैरामीटर अपने को इमीडिएटली पता चलेगा कि पीसीओ2 लेवल कितना है, पीएच कितना है, सीओ2 लेवल कितना है, क्रेटिनिन कितना है, एचबी कितना है, यानी जो जो पैरामीटर आपको रिक्वायरमेंट है ऑन अर्जेंट बेसिस पे, वो अपन एबीजी के थ्रू टेकअप करते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ वेरियस मिनरल्स इन द बॉडी एंड देयर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, अपन ने डिस्कस किया था विटामिन के साथ, वही सेम प्रोसीजर रहेगा, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर फंक्शंस इसी से, ठीक है। देन डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ हीम इन द बॉडी एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट्स मेटाबॉलिज्म एंड डिस्क्राइब porphyrin metabolism. Describe the major types of hemoglobin and its derivatives found in the body and their physiological pathological relevance. Describe the functions of kidney, liver, thyroid. Describe the tests are commonly done in clinical practice to assess the functions of these organs. क्या क्या देखेंगे अपन उसके अंदर कि अगर सीकेडी की प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम होगा, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करवाना है आपको, यूरिक क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड करवाना आपको, क्लीनेंस करवाएंगे अपन, जीएफआर मेजरमेंट करवाएंगे, ठीक है। डिस्क्राइब द नॉर्मलिटी ऑफ किडनी, लीवर, थायराइड। मोलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है, मोलिकुलर बायोलॉजी क्या देखेंगे अपन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डीएनए, आरएनए, आउटलाइन द सेल साइकिल, डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन एंड रिपेयर इन डीएनए एंड द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। Central dogma theory we all know, na? What is the transcription, translation, reverse transcription, replication, DNA to DNA. Describe the process involved in replications, repair of DNA and the transcription translation mechanism. Describe gene mutations and basic mechanism of regulation of gene expression. ठीक है, डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ मोलिकुलर टेक्नोलॉजी लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। अभी ये कंसेप्ट आया आरटी पीसीआर है ना, वो वाला ही पीसीआर है ये, है ना। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ जीनोबायोटिक्स इन डिजीज। डिस्क्राइब द एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम इन द बॉडी। एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से एजेंट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, अपन विटामिन सी, हेल्थी फूड खाते हैं ना, कुछ भी कंटेंट होगा तो उसके ऊपर लिखा रहेगा एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से अवेलेबल है, विटामिन सी है, विटामिन ई है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द पैथोजेनेसिस एंड कंडीशंस सच एज कैंसर, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या समझते हैं आप इससे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाएंगे बॉडी में, ठीक है, सेल डैमेज होगी। रीजन क्या क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, रेडिएशन है, वो तो सारे डिजीज को कोज करेगा। तो उनका डिफेंस मैकेनिज्म, उनके अगेंस्ट वर्किंग करने के लिए अपने को किसका रिक्वायरमेंट रहता है, एंटीऑक्सीडेंट का रिक्वायरमेंट रहता है, विटामिन सी का, विटामिन ई का। न्यूट्रिशन, discuss the importance and various dietary components and explain importance of dietary fibers, ठीक है। describe the types of cause protein energy malnutrition, ठीक है। provide dietary advice optimal health। अपने को न्यूट्रिशन में क्या क्या सारी चीजें देखेंगे कि अगर आपके पास में ओपीडी में बच्चा है तो उसके लिए अपन क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। उसका आरडीए डिफरेंस रहेगा ड्यूरिंग एडल्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो सब सारे आरडीए डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे आपके। describe the cause, effect and health risk associated with being overweight and obese. Summarize the nutrition importance of commonly used item of food, including fruits and vegetables. Extracellular matrix, list the functions of components of ECM.
and discuss the involvement of ECM components in health and disease. Describe protein targeting and sorting along with its associated disorders. Oncogenesis and immunity. Describe the cancer initiation, promotion oncogene and oncogene's activation, also focus in E53 and apoptosis. What is the apoptosis and necrosis? Cell death. Program cell death. Describe various biochemical tumor marker and the biochemical basis of cancer therapy. Describe the cellular and humoral components of the immunity systems and describe the types of structure of antibody. Describe and discuss innate and adaptive immune response, self and non-self recognized, and the central role of T helper cells in immune response. Describe antigens and concept involved in the vaccine development.